न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 26 नवंबर 2010 को जन्मे 14 वर्षीय हार्दिक रघुवंशी ने अपने हुनर से इतिहास रच दिया है। गुजरात में आयोजित वर्ल्ड रिकॉर्ड आयोजन में हार्दिक ने अपने 1 मिनट में 34 चक्कर लगाए, जो अमेरिका के जेवियर लॉपेज के 17 चक्कर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया विश्व रिकॉर्ड है। हार्दिक ने यह सफलता लगातार 3 वर्षों की मेहनत और आत्मविश्वास से हासिल की है। 22 जनवरी 2022 को उन्होंने पहली बार 22 चक्कर लगाए, फिर 2023 में 29 और अब 34 चक्कर लगाकर अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। बिना कोच की मदद से सिर्फ अपने आत्मबल और परिवार के समर्थन से हार्दिक ने यह मुकाम हासिल किया है। उनका सपना है कि वह अंतरिक्ष यात्री बने और भारत का नाम अंतरिक्ष में रोशन करे। हार्दिक का यह सफलता संदेश है कि मेहनत और विश्वास से असंभव कुछ भी नहीं। विदिशा के इस युवा प्रतिभाशाली ने साबित कर दिया है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। जी सर। मेरे नाती हार्दिक रघुवंशी ने समाज का गौरव बढ़ाया, प्रदेश का गौरव बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया। मुझे मेरे नाती पे गर्व है। आज तक उसने जो 3 साल के अंदर 4 विश्व रिकॉर्ड बना, गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड 4 बनाए हैं, जो कि इतनी छोटी उम्र में 12 साल में 4 गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, जिससे हमें बच्चे के ऊपर हमारे को गर्व है और हम प्रोत्साहित करते हैं बच्चे को कि अपनी और बुलंदियों पे आगे जाए और ऊंचाइयों को छुए और सफलता अर्जित करे और देश का नाम रोशन करे। ऐसे स्पोर्ट्स में हाथ पैरों में चोट लगने का बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो आपको कैसा लगा कि इसमें चोट लगे? शुरू में हमने देखा तो हमको लगता था कि बेटा बहुत स्पीड से चलता है, राउंडिंग करता है, तो हमको लगता था कि कहीं जोखिम ना उठाए ज़्यादा बड़ा और चोटग्रस्त ना हो। लेकिन जब भी बराबर वो अपना भी खुद का ध्यान रखता था और उसके करियर पे भी ध्यान रखता था, और उसने जो भी किया बहुत अच्छे से किया और उसने बहुत अच्छी सफलता की और बहुत सेफ्टी के साथ किया। उसके ऊपर हमारे को सबको, हमारे परिवार को, सबको, हमारे देश को उसके ऊपर गर्व है। मेरा नाम है हार्दिक रघुवंशी और मैं वडोदरा में रहता हूँ अभी, और वैसे मैं भोपाल से हूँ। ये कास्टर बोर्ड क्या होता है और कहाँ से सीखा? कास्टर बोर्ड मैंने खुद से सीखा है, और क्योंकि इसकी इंडिया में क्लासेस नहीं होती और ये इंडिया में होता भी नहीं है, और इसमें 2 पहिए होते हैं जिस पर हमें बैलेंस करके इसको चलाना होता है। आपने ब्राइट डे स्कूल में पढ़ाई की है, तो क्या वहाँ से भी आपको ये अनुभव प्राप्त हुआ? वहाँ से भी मुझे थोड़ी स्पोर्ट्स में ऐसे क्यूरियोसिटी आई है स्केट्स पे, मतलब वहाँ पे मैं स्केट्स करता था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ मतलब हेल्पफुल हुआ कि कैसे बैलेंस करते हो वो सब। आप विदिशा में अपने मामा जी के यहाँ रहते हैं, तो उनसे कैसे आपको मार्गदर्शन मिला? विदिशा में मैं वडोदरा में रहता हूँ, तो वहाँ पे मतलब और भी लोग इसको चलाते थे, तो उससे मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे चलता है, और मैंने भी उसे सीखा पहले और उसके बाद उसे खरीद के और उस पर ट्रिक सीखी। आपने बिना कोच के मुकाम पाया है, एक बड़ी उपलब्धि, बिना कोच के इतनी सफलता हासिल करना कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वैसे तो कोई कोच है नहीं इंडिया में, लेकिन मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब वो मुझे बताते थे कि और टाइम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे कोच तो वही थे, मतलब उनने बहुत गाइड करा है मुझे इस रिकॉर्ड के लिए। सफलता 3 साल में 3 रिकॉर्ड, बड़ा नया रिकॉर्ड आपने हासिल किया है। तो ये हमने पहला रिकॉर्ड बनाया जब हमें टाइटल का पता चला कि ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब हमें लगा कि खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करके भी मार्जिन बढ़ा सकते हैं, तो हमने और रोटेशंस करके उस टाइटल को और कठिन करा। इंडिया में इसका स्कोप नहीं है, फिर भी आपने ये कास्टर बोर्ड को चुना है, तो क्या लगता है इसका स्कोप आगे बढ़ेगा? आपको इससे क्या फायदा मिलेगा? मुझे लगता है इसका स्कोप आगे बढ़ सकता है, मतलब और भी बच्चे जागरूक होंगे उसको देख के कि मतलब इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए जा सकते हैं और इससे लर्निंग भी काफ़ी अच्छी होती है, तो मेरे हिसाब से आगे इसमें स्कोप रहेगा। तो कास्टर बोर्ड के लिए आपके पापा मम्मी के साथ साथ में आपके मामा जी ने बड़ा प्रोत्साहन दिया है, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मोटिवेट करा है और मुझे भी हेल्प करी है कि कैसे कर सकते हैं, स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने हेल्थ पे भी काफ़ी फोकस करा है। स्पोर्ट में वैसे बहुत सारे गेम्स हैं, आपने ये चॉइस किया, ऐसा क्या लगता है आपको? बहुत सारे गेम्स होते हैं, बट एक्चुअली मैं पहले से ही स्केट करता था, मतलब जो इनलाइन स्केट्स होता है, तो मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है जिसमें पहिए होते हैं, स्पीड होती है,
तो मैंने इसलिए उसको चूज़ करा और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है चलाने में। अच्छा, वो और अब आगे के लिए क्या सोचा आपने? आगे के लिए मैंने सोचा है कि इसमें मैं और रिकॉर्ड बनाऊंगा और आगे तक जाऊंगा। सर आपने 1 मिनट में 34 चक्कर लगाया, जो बड़ा रिकॉर्ड हुआ पूरे देश के लिए। सरकार से क्या अपेक्षा रखता है आप? सरकार सपोर्ट करे और इस चीज़ को और आगे बढ़ाए पूरे भारत में, मैं ये चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में इस गेम का अभी तक कोई भी प्रस्तावित गेम्स नहीं है। ये मध्य प्रदेश शासन से आप अपेक्षा रखते हैं कि इस प्रकार के गेम को मोटिवेट करें और अपने भारत में मध्य प्रदेश में इस प्रकार के गेम को लॉन्च किया जाए? हाँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, स्केट पार्क बने ताकि और लोगों को भी जगह मिले स्केट करने के लिए और वो स्केट कर पाए। तो आप मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, इसकी आपने मंशा भी रखी है, तो उनसे मिलकर रूबरू होके कुछ इस गेम के बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बताना चाहूँगा उन्हें कि मतलब कैसा है, इससे और लोग जागरूक होंगे और बच्चों को भी मतलब उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सर आपने अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा है, कैसा लगा आपको? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे देश का नाम रोशन हुआ, क्योंकि हमने अमेरिका का एक रिकॉर्ड तोड़ा है तो हमारे देश का नाम भी रोशन हुआ और भी लोग मोटिवेट होंगे और मैं खुद भी मोटिवेट होऊंगा क्योंकि मैंने एक बड़ी चीज़ करी है। इस पूरी सफलता के साथ आपकी मम्मी का क्या भूमिका रही और किस प्रकार उन्होंने आपको सहारा? मम्मी ने बहुत मोटिवेट करा है, मतलब कभी भी मैं ऐसे प्रैक्टिस करना जाता था और उतने नहीं हो पाते थे राउंड, तो उन्होंने मोटिवेट करा कि और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे तो वो अच्छे से हो सकता है। आज के टाइम में डिजिटल युग है, छोटे से बड़े तक सब लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं। इस चीज में वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो पहले उस चीज़ को देखेंगे कि वो क्या चीज़ है, उसको थोड़ा ट्राई करेंगे कि वो कैसी होती है, चलाने में कैसा लगता है, तभी उन्हें पता चल पाएगा कि कैसा लगता है आउटडोर उसको चलाने में और कितनी मज़ा आती है। आदि जी, दुनिया के सबसे पावरफुल रिकॉर्ड तोड़ने वाले व्यक्ति में आपका नाम शामिल हो गया। पूरे परिवार और पूरे समाज का आपने गौरव बढ़ाया, साथ में देश का भी। आगे क्या प्लानिंग है? आगे मैं और पूरे देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में और रिकॉर्ड बना के और इसमें और सफलता हासिल करके। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।